नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विश्वेदेवा सूक्त के 7 मंत्रों तक का अध्ययन हमने किया है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम 8वें मंत्र से पढ़ना आरंभ करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। अन्वय जानते हैं। यजत्राः, हे यजनशील देवाः देवगण, हम कर्णेभिः कानों से, भद्रम शृणुयामः भद्रम यानी अच्छा मधुर, शृणुयामः सुने, अक्षभिः आँखों से, भद्रम पश्येमः भद्रम अच्छा, पश्येमः देखें, स्थिरै अंगै स्थिरै दृढ़, अंगै अंगों से अर्थात परिपुष्ट अंगों से युक्त, तनुभिः शरीर से, तुम्हारी स्तुति करते हुए, देवहितम देवताओं के द्वारा निश्चित किए गए, यत जो आयु है, उम्र है, उसे हम व्यशेमः प्राप्त करें। अर्थ पुनः सुनते हैं। हे यजनशील देवतागण, हम सभी कानों से अच्छा सुने, आँखों से सदैव अच्छा देखें, दृढ़ अंगों से अर्थात परिपुष्ट अंगों से, स्वस्थ शरीर से तुम्हारी स्तुति करते हुए, देवताओं के द्वारा निश्चित की गई उम्र को हम प्राप्त करें, अर्थात हम सुदीर्घ जीवन को जिएं। इस मंत्र में व्याकरण देख लेते हैं। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। अगला मंत्र है 9वां। शतमिन्नुः शरदो अन्ति देवा यत्राः नश्चक्रा जरसं तनूनां, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिषतायुर्गन्तुः। अन्वय समझेंगे। देवाः, हे देवतागण, हमारे अंति माने पास में, शरदः शतम 100 वर्ष हैं, यत्र जहाँ, न है हमारे लिए, आपने, तनु नाम जरसः चक्र है तनु नाम जरसः वृद्धावस्था का विधान चक्र है किया है, यत्र इसी बीच, पुत्रासः पुत्र, पितरः भवन्ति, पितरः माने पिता, पिता का मतलब है यहाँ पालक से, जो पुत्र हैं वे पिता की तरह पालक भवन्ति हो जाते हैं, गंतो गमनशील आयु उम्र को आप, मध्या मारीरिषत मध्या बीच में, मारीरिषत नष्ट नहीं करें, अर्थात हमें शतायु बनाओ ताकि हम अपने जीवन का अधिकतम सदुपयोग कर सकें। अर्थ पुनः सुन लेते हैं। हे देवगण, हमारे पास 100 वर्ष हैं, जहाँ हमारे लिए आपने वृद्धावस्था का भी विधान किया है, इसी बीच पुत्र, पिता अर्थात पालक हो जाते हैं, गमनशील हमारी उम्र को आप बीच में नष्ट नहीं करें, अर्थात हमें शतायु बनाएं ताकि हम अपने जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकें।
इस मंत्र में पुनः अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। व्याकरण देख लेंगे। इसमें एक पद आया चक्रा। चक्रा में धातु क्या है? क्री धातु, लिट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। लौकिक संस्कृत में इस धातु से चक्र बनता है, किंतु यहाँ वेद में छांदस होने के कारण दीर्घ होकर चक्र से चक्रा पद बना है। अगला मंत्र है 10वां। अदितिर्द्यारदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। इसका हम अर्थ जानेंगे। अदिति ही द्योः माने आकाश है, वह अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही संसार का निर्माण करने वाली माता है एवं वही उत्पन्न करने वाले पिता हैं, और वही अदिति पुत्र रूप में है। समस्त देवगण और पंचजन, पंचजन से अभिप्राय पंचवर्ण या पंच जातियों से है। वह पंचजन भी अदिति ही है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न होने वाला है वह अदिति के रूप में ही है। यहाँ पर हम विशेष टिप्पणी समझेंगे। अदिति पद का यहाँ पुनः पुनः प्रयोग हुआ है, यानी अदिति को ही माता बताया है, अदिति ही पिता है, वह अदिति ही पंचजन का स्वरूप है। तो ये अदिति कौन है? अदिति को देव माता कहते हैं, यानी जितने भी देवता लोग हैं वे अदिति के पुत्र हैं। इसके विपरीत दिति दानवों एवं धनुजों की माता है, जो कि नाशवान है। वह दिति है एवं जिसका विनाश कभी नहीं होता है, वह अदिति है। पंचजनाः पद आया है, उसकी हम टिप्पणी जानेंगे। पंचजनाः इसके अर्थ में व्याख्याकारों में मतभेद है। यास्क के अनुसार ये पंचजन कौन है? गंधर्व, पितृगण, देव, असुर और राक्षस, ये 5 जातियां पंचजन कहलाती हैं। ऋग्वेद में इन पंचजनों को अलग नामों से अभिहित किया है। वहाँ पर यदु, तुर्वश, द्रुयु, अनु और पुरु जातियों के नाम मिलते हैं। यानी अदिति ही परम पूज्य और आदरणीय माना है अदिति को। और जनित्वम पद आया है, वहाँ पर जन पद है और त्वम प्रत्यय जुड़ा है। आज हमारा विश्वे देवा सूक्त समाप्त हो चुका है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।